पुत्र कितना महान है। सबके द्वारा तो मनुष्य जन्म लेता है, किसी के द्वारा तो पशु भी जन्म लेता है, लेकिन मेरे द्वारा भगवान ने जन्म लिया है, मेरा नाम भी अमर कर दिया है। कौन जानता देवकी को, कौन जानता वासुदेव को। याद रखना, वासुदेव को बाप कौन था उसका भी तुमको पता नहीं, लेकिन वासुदेव किसके बाप थे वो पता हो गया। इसलिए आपके घर में कोई प्रतिभावान का जन्म होना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, किसको किसको मालूम है कि परमहंस रामकृष्ण के गुरु कौन थे? बहुत कम लोगों को मालूम है। लेकिन विवेकानंद के गुरु कौन थे लगभग सबको मालूम है, परमहंस रामकृष्ण थे। कोई ऐसा शिष्य महान जब तुम्हारे कर कमलों से दीक्षा लेता है हे गुरुवर, तो वो गुरु का नाम भी अमर कर देता है, गुरु का नाम रोशन कर देता है। कोई महान विद्यार्थी जब तुम्हारे द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है, आज उज्जैन की नगरी संदीपन गुरु का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण ने वहां शिक्षा प्राप्त किया था। टीचर बहुत विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन उसी में से कोई एक विद्यार्थी ऐसा भी पढ़कर आता है जो कृष्ण भगवान जैसा शिक्षा लेता है। संदीपन गुरु कहते थे, तुमको क्या पढ़ाऊं, तुम पढ़ने के लिए नहीं आए हो कृष्ण, केवल हमारा नाम ऊंचा करने के लिए यहां आए हो। तुम तो पूरी दुनिया को पढ़ाओगे, हम तुमको क्या पढ़ाएंगे। और संदीपन गुरु का नाम ऊंचा, अपने गुरु का नाम ऊंचा कीजिए, अपने माँ बाप नाना नानी का नाम ऊंचा कीजिए। इसके लिए अपने चंचल मन को जीत लीजिए और उपद्रवी इंद्रियों को काबू कीजिए और अपनी एनर्जी को सही उपयोग कीजिए और आप आगे बढ़िए। धनवान, महान, गुणवान, चरित्रवान, विवेकवान, बुद्धिमान बनिए, तो जरूर तुम्हारे नाना नाती को भी तुम पर नाज होगा, तुम्हारे माता पिता का सब काम काज होगा और तुम्हारे गुरु का भी गौरव बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। अभी उज्जैन के कलेक्टर के यहां मैं गया था। उज्जैन में आश्रम बनना है, तुम्हारे पड़ोस से उज्जैन बहुत भव्य आश्रम बनना है। उज्जैन अयोध्या दो तो ठान लिया हूं आश्रम बना। अयोध्या में जमीन ले चुका हूं और उज्जैन में लेने वाला बस फाइनली है। तो कलेक्टर से विधायक जी ने कहा कि गुरु जी को जमीन दिलाइए कहीं। तो बिहार का कलेक्टर था, मेरे साथ बिहार के साधु थे, तो उन्होंने कहा अभी कहां से आ रहे? हमने कहा धार जिला, विधायक बेल सिंह भूरिया सत्संग कराए थे वहां से आ रहा हूं। बोले विधायक बहुत हैं आपके पास। हमने कहा 100 से तो कम नहीं, सांसद भी 50 और कलेक्टर तो 200। बोले अरे इतना प्रभावशाली संत। तो उन्होंने कहा इसलिए 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, इंदौर में मीटिंग है। हमने सोच लिया इतना बड़ा गुरु आ रहा, अब जाऊंगा नहीं। जमीन देने के लिए एप्लीकेशन लिया और कहा इसे कराऊंगा। हमने कहा आपका जन्म स्थान कहां से? बोले बिहार। तो मैंने कहा बिहार के हर जिले में सत्संग कर चुका हूं और बिहार में 2.5 महीने प्रवचन करता हूं। तो हमने 40 जिले काउंटिंग कराए। बोले कमाल है। और बिहार के संत थे उनका परिचय कराया, एमपी के संतों का परिचय कराया, दिल्ली के संतों का। बोले सब जगह के हैं। बोले मैं पूरा अब वर्किंग करूंगा, एसडीएम को बोलूंगा, तहसीलदार को बोल दूंगा, जगह ढूंढो कहीं अच्छी जगह गुरु जी को देना। हमने कहा जो नॉमिनल पेमेंट होगा वो भी दे दूंगा, गवर्नमेंट जो चार्ज लेती है। दूसरी तरफ किसान की रजिस्ट्री जमीन भी ढूंढ ली गई। इधर कलेक्टर दे तो ठीक, नहीं तो रजिस्ट्री जमीन खरीदकर सबके कल्याण के लिए, सुविधा के लिए उज्जैन की धरती पर भी आश्रम बनाया जाएगा।
इसलिए मैं कहता हूं सुनील कुमार जैसे तुम भी बनो। सुनील खड़े हो, कल ही रसीद कट्टा ले गए थे, रामा दल के सदस्य बने थे, आज ही सब दान करा कर ले आए। प्रभावशाली व्यक्ति है। आप भी एक एक कट्टा ले लो, दो दो बंदूक ले लो, तीन तीन राइफल ले लो, चार चार रिवॉल्वर ले लो, सब एकजुट हो जाओ। चींटियां जब एकजुट हो जाती हैं तो बहुत बड़े कीड़े को भी खींचकर अपने गड्ढे की तरफ ले जाती है। और याद रखना, हाथी जब इकला पड़ जाता है तो वो भी जंगल के भेड़ियों से मार दिया जाता है। इसलिए एकजुट हो जाओ तो ये बहुत बड़ा काम, जो धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, ये देखते देखते संपन्न हो जाए।